बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, आज ख्वाजा आसिफ ने जस्टिस अतर मनल्ला से ये अपील की है कि वो जो वाकया मेरे घर सियालकोट में हुआ है उसकी बाकायदा इंक्वायरी कराएं, और साथ उसने ये मुतालबा किया है कि उस वाकया की सीसीटीवी फुटेज भी वो हमसे मंगवाएं। पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि शरीफ लोगों के घरों के बेडरूमों के अंदर सीसीटीवी कैमरे कभी नस्ब नहीं हुए होते। हो सकता है कि तुमने अपने घर में बेडरूमों के अंदर कैमरे लगाए हों, लेकिन शरीफ लोग अपने घरों के बेडरूमों में कैमरे नहीं लगाते। पाकिस्तानियों, आप सब जानते हैं कि हमारे घर में जो पुलिस की रेड हुई उसका एतराफ डीपीओ सियालकोट ने खुद किया कि 19 दिसंबर की दरमियानी शब उसने हमारे घर में पुलिस को भेजा था। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब, मैं खुद भी आपसे यह अपील करता हूं कि आप इस वाकया की 100% शफाफ इंक्वायरी जो है करवाएं, क्योंकि इससे कबल भी 9 मई के फौरी बाद हमारे घर में पुलिस गर्दी हुई थी। इसी डीपीओ, तब भी यही डीपीओ था, इसी के सरपरस्ती में हमारे घर में तब भी पुलिस गर्दी हुई थी, जिसमें न सिर्फ हमारे पूरे घर को तोड़फोड़ दिया गया था, बल्कि हमारी वालदा को बालों से पकड़कर पूरे घर में घसीटा गया था, उन्हें मारा पीटा गया था। इस सारे वाकया की वीडियो मेरी बेटी खिड़की के बाहर खड़े होकर अपने मोबाइल के ऊपर बना रही थी, और जब उसने अपनी दादी जान के ऊपर ये जुल्म होते हुए देखा कि किस तरह उन्हें तशद्दुद किया जा रहा है, तो वो ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू हो गई। बाद आप वीडियो में देखेंगे कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो खिड़की के आगे आके कर्टन कर देता है, पर्दा कर देता है, और फिर वहां पर मौजूद पुलिस मेरी बेटी से वो मोबाइल छीनने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, और रास्ते में मेरी बीवी खड़ी हो जाती है, जिसे पूरी तरह लोहे के पाइपों से तशद्दुद किया जाता है। और मैं कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं कि उस पुलिस के अल्फाज थे मेरे घर की खवातीन को कि आज अगर हम तुम लोगों को जान से भी मार देंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इस वाक़े के बाद चंद एक लफाफा टाइप के सहाफी ये बात करते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ को इस सारी चीज से क्या फायदा। मैं पाकिस्तानियों आपको बताता हूं कि ख्वाजा आसिफ वो कौन सा फायदा है जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ये जानता है कि उस्मान डार तो सियासत छोड़ चुका है, वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। उमर डार जो है वो रूपोश है, और अब इनकी वालदा ने ऐलान किया हुआ है वो ये चाहता था कि किसी तरीके पुलिस को भेजकर ये ट्रेलर चलाया जाए, इनकी बूढ़ी वालदा है उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, और हो सकता है कि ये औरत जो है ये इलेक्शन से विड्रा कर जाए, ये डर जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी मां जो है वो इस सारे अमल के बाद डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं, बल्कि वो मजीद उसके अंदर पुख्तगी आएगी और वो स्टैंड लेगी। मैं पाकिस्तानियों आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो वालदा है वो एक बा पर्दा खतून है, उसका ताल्लुक कुरान, हदीस और सुन्नत के साथ है। उस रोज जब ये वाकया आया पेश हुआ तो हमारी वालदा ये वाकया सर ढांप कर बयान करना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटियां, मेरे बड़े भाई की बेटियां, सारी बच्चियों ने अपनी दादी को मजबूर किया, इसरार किया कि आप जो आपके साथ दादो जुल्म हुआ है, जिस तरह हुआ है, आप ऐसे ही कौम के सामने आए, दिखाएं कौम को कि ये इस घर में आए हैं और आपके साथ किस तरह बदतमीजी करके गए हैं और किस तरह इन्होंने आपके गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। आप मत चादर लेके लोगों को बताएं। और हमारी बच्चियों के इसरार के ऊपर हमारी वालदा को
قوم کے سامنے پھر اس طرح ننگے سر آ کے بات کرنی پڑی کہ دیکھیں ظلم کی انتہا کہ یہ ظلم اور جبر کس حد تک پہنچ چکا ہے. خواجہ آصف، اب میں تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں تم سے مخاطب ہوں. جانتے ہو سیاست کے میدان میں سب سے بڑا بزدل انسان کون ہوتا ہے؟ سیاسی میدان میں سب سے بڑا بزدل انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مد مقابل لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیتا. میں تو پوری مسلم لیگ سے کہنا چاہوں گا، جس کے لوگ ہمیشہ خود کو شیر کہتے ہیں، یہ مطالبہ تو پوری مسلم لیگ کے لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ مت لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذ چھینو، مت لوگوں کو کاغذ جمع کروانے سے روکو، مت لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دروازوں سے اغوا کرو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اور خواجہ آصف، اگر شیر نہیں بنے تو کم از کم جو تم لوگوں کا پارٹی کا نشان ہے اس کی تو عزت رکھ لیتے، اس نشان کی عزت رکھ لیتے. لیکن تم میں ہمت ہوتی، جرت ہوتی، دلیری ہوتی یا غیرت ہوتی تو ہماری والدہ تمہیں پچھلے 2 مہینے سے کھلا چیلنج دے رہے ہیں، الیکشن کا کھلا چیلنج دے رہے ہیں. اگر تم میں ہمت اور جرت ہوتی تو تم اعلان کرتے، تم خود اعلان کرتے کہ جی ہمارا الیکشن ہوگا اور کوئی ہم دونوں کے الیکشن کے بیچ میں انٹرفیرنس نہیں کرے گا اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم دونوں کا الیکشن ہوگا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، پھر میں مانتا. لیکن تم نے ہر طرح سے کوشش کی اور تم ابھی بھی کر رہے ہوگے کہ کسی طریقے عمر ڈار اور عثمان ڈار کی والدہ جو ہے وہ میرے راستے سے الیکشن میں ہٹ جائیں، کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا الیکشن آسان ہو جائے گا، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا. کاغذات نامزدگی کے دن پاکستانیوں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس نے ہمارے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہوا تھا، پورے علاقے کو، نہ صرف ہمارے گھر کو نہیں، پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہوا تھا. بیریئرز لگا دیے گئے ہوئے تھے، نہ کوئی گھر سے جا سکتا تھا، نہ کوئی گھر کے اندر آ سکتا تھا. یہ تو اس دن مور ثبت ہوئی کہ پولیس گردی کیوں میرے گھر میں اس دن کروائی گئی. ایک ہی مقصد تھا کہ بس کسی نہ کسی طریقے اس خاتون کو، اس عورت کو ڈرایا جائے اور اس کو الیکشن سے باہر رکھا جائے.